कर दी हफ्सा। Okay, ma'am. Assalamu alaikum class. My name is Hafsa Khalid and my roll number is 14803. Today my topic is benefits of business plan. बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस प्लान में इन्होंने ये फर्स्ट स्लाइड है बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग फॉर ऑल बिजनेसेस। बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग फॉर ऑल बिजनेसेस, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पॉलिसी क्या है और इसका फायदा क्या है। सी द होल बिजनेस, गो द सी एवरी सेगमेंट। सबसे पहले आप इसके बिजनेस के हर एक सेगमेंट को देखेंगे, उसकी वजह से उसकी आपको बेटर पिक्चर, उसकी एक बेटर लुक, उसकी एक स्ट्रेटेजी जो कि आप शो करना चाहते हैं, आपकी एक प्रॉपर प्लान, उसकी एक अलाइनमेंट उसके आपके सामने आ जाती है। और वो अलाइनमेंट या स्ट्रेटेजी किससे रिलेटेड होती है? वो आपकी एक्सपेंसेस से रिलेटेड होती है, वो आपके एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है, वो आपके कॉस्ट से रिलेटेड होती है। और इसमें दूसरी बात ये कि हमने अलाइनमेंट को डिस्कस करना है। अलाइनमेंट आपको बिजनेस प्लान देती है कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस है जहां जहां पर आपने अपने एक्सपेंडिचर एक्सपेंड करने हैं, आपके टारगेट क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और आपकी फिक्स्ड अमाउंट कितनी आपने रखनी है और ये क्या है फिक्स अमाउंट की क्या कॉस्ट होगी, और आप अपने कॉस्ट एक्सपेंड करेंगे तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, मीन्स कि आपको क्या प्रॉफिट होगा। और आप अपने सारे सेगमेंट्स की होल पिक्चर ड्रा कर लेंगे, जिससे आपको एक पिक्चर सामने, क्लियर पिक्चर सामने आ जाती है। और प्लस पॉइंट ये है कि आपको अपने एक्सपेंसेस का पता चल जाता है और आपके एक्सपेंडिचर्स का पता चल जाता है और अपनी कॉस्ट का पता चल जाता है। और आपको ये भी पता चल जाता है कि प्रोडक्ट को आपने किस तरीके से डेवलप किया है, किस तरीके से डेवलप करना है, और प्रोडक्ट को आपने कैसे ग्रो किया है। और हर प्रोडक्ट को आपने और हर प्रोडक्ट की आपने चेन निकालनी है। हर एक प्रोडक्ट को ग्रो करने में जो अलाइनमेंट एलिमेंट्स मीन्स उसे उसके ऊपर आपने कितना कैपिटल लगाया है, और कौन सी ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक की बात हो गई, जैसे कि इंश्योरेंस की बात हो गई, और जो लोग आपको लोन देने पर, कंपनी को इंश्योर करने पर एग्री हैं, वो और जो सी वो कंपनी है फाइनेंशियली सिक्योरिटी दे रही है, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपकी हेल्प आउट कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपने एक क्लियर पिक्चर बना लें ताकि वो आपको हेल्प आउट करे, वो क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको होल बिजनेस का आइडिया हो जाता है। मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दें। स्ट्रेटेजी फोकस में ये है कि स्ट्रेटेजी फोकस के अंदर इन्होंने यही बताया हुआ है कि यू आर डेवलपिंग आवर एवरी स्ट्रेटेजी। इसमें आप छोटे से छोटी चीज को आप कंसिडर करेंगे, चाहे वो आपका स्टार्टअप बिजनेस, जैसे कि मैंने कल बात की थी, अगर आपने अपना न्यूली बिजनेस स्टार्ट किया, आपने उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको उसमें टाइम देना पड़ता है। कोई भी जो सा लेजी पर्सन होगा वो न्यूली बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, ना उसको रन आउट करने में उसको रन आउट कर सकेगा। और चाहे आप बिजनेस को रन कर रहे हैं, आप उसमें अपनी स्पेशल आइडेंटिटी क्या है, अपनी स्पेशल आइडेंटिटी ये कि आपके सब सेक्टर्स क्या हैं, आपके सेगमेंट्स क्या हैं, उन पर आपने अपना फोकस क्या होगा, और आपके हर सेगमेंट के लिए आपको अलग-अलग स्ट्रेटजीज ड्रा कर लेंगे, चाहे वो आपका प्रोडक्ट है या सर्विस से रिलेटेड हो। इसमें ये आपकी स्ट्रेटेजी फोकस पॉइंट पर मैंने बात की है। मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दें। सेट प्रायोरिटी के बारे में इन्होंने ये बताया हो कि बिजनेस प्लान आपको लेवल्स ड्रा करने में आपकी हेल्प आउट करता है, या कि आपने पहला लेवल ड्रा करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, कौन पहले नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर क्या है और तीसरे नंबर पर क्या है। एक ही टाइम में आप ये सारा कुछ नहीं कर सकते। बिजनेस प्लान आपको ट्रैक बताता है क्या राइट थिंग है, किस नंबर पर होगी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपने उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये कि आपने उसको पहले नंबर पर करेंगे, क्योंकि वो पहले नंबर पे लिखी हुई है। इट्स मीन कि फर्स्ट प्रायोरिटी और उसकी जो टैकल आउट करना है, उसके लिए टाइम एफर्ट रिसोर्सेज आपने उसके लिए उस तरीके से करने हैं कि यू हैव टू बी अ गिफ्ट एवरी इंपॉर्टेंस टू एवरी पॉइंट, नॉट अ सिंगल प्रायोरिटी। ये नहीं कि आपने सिर्फ एक चीज के लिए अपने एफर्ट रिसोर्सेज, अपनी एबिलिटी, अपना नॉलेज लगा देना, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने हर एक चीज को देखना है, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए उस सबके ऊपर अपना इनकम, अपना सोर्स, अपनी एनर्जी लगानी है। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि हाँ, यू हैव टू बी अ गिव टू एवरी इंपॉर्टेंस टू एवरी पॉइंट, नॉट अ सिंगल प्रायोरिटी। सबको देखना है, अपनी इंपॉर्टेंस सबको देनी है। एक टास्क के ऊपर एक टास्क को नहीं देखना, अपने सबको ही देखना है, सबके ऊपर आपने अपनी एनर्जी सर्व करनी है। और नेक्स्ट टास्क के लिए आपने अपनी एनर्जी, अपने सोर्सेज को सेव करके रखना है, टैकल आउट करके, ताकि आपने नेक्स्ट को जब भी कोई टास्क करना है उसके लिए भी आपके अंदर एबिलिटीज वगैरह सारा कुछ हो। मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दें।
मैनेज कैश के अंदर इन्होंने ये बताया कि गुड प्लानिंग में ये होता है कि आपने चेंज को ऑल टाइम एक्सेप्ट करना होता है, और अजम्पशन जो आपने ऑल टाइम रेगुलेट करना है, और आपने देखना है कि जो अजम्पशंस आपने बनाई है उसको उस प्लान के साथ, और प्लान वर्सेस एक्चुअली, और जो एक्चुअल प्लानिंग और जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आपने उसके साथ मैचअप करना है। आपने ये नहीं करना कि आपने प्लानिंग कोई और की है, जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो आप ट्रैक से बिल्कुल उतरे हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपने प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग ही आपका काम रहा, आपने ट्रैक से नहीं उतरना। और उसमें इन्होंने ये भी बताया कि जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड इसीलिए उन्होंने बताया कि डैशबोर्ड के अंदर आपने अपनी हाउ नॉ ए टू जी तक आपने अपने प्लानिंग के बारे में, अपने बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो आपने सोचा हो, जो आपने कॉन्सेप्ट बनाए होते हैं, उसके बारे में आपने सारा कुछ उसके अंदर लिखा होता है। इसीलिए डैशबोर्ड का नाम लिया गया इधर। प्लानिंग को आपने उसकी परफॉर्मेंस के साथ मैच करना है। ट्रैक से बिल्कुल भी नहीं उतरना है। एक्चुअल परफॉर्मेंस को आपने मैचिंग करना है अपनी प्लानिंग के साथ। अगर आपने प्लानिंग में जो चीज मिसिंग थी, आप अपनी परफॉर्मेंस में आपने वो चीज इंप्रूव की है, मीन्स उसे बेटर की है, जो कि आपकी प्लानिंग में नहीं थी, इसका मतलब है कि आपने अपनी प्लानिंग के साथ एडजस्टमेंट की है। हम नेक्स्ट स्लाइड कर दें। देन डिवेल्प अकाउंटेबिलिटी। डिवेल्प अकाउंटेबिलिटी के अंदर ये बात की, ये वेरी नेसेसरी पॉइंट है, जैसा कि इसके अंदर एक्सपेक्टेशन डिसअपॉइंटमेंट्स के बारे में हम रिव्यू करते हैं, अपने टास्क को रिव्यू करते हैं। गुड प्लानिंग होनी, अगर हमारी गुड प्लानिंग होगी देन ही आप अपने एक्सपेक्टेशन को मीट आउट कर सकेंगे। और अगर हमारी प्लानिंग बहुत ज़्यादा तक बेटर होगी, रिव्यू करने में हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को, टास्क को रिफाइन करने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट होगी। और इसके अंदर ये भी है कि अगर ठीक काम किया हमने, और दूसरी ओर प्लानिंग हमने बहुत अच्छी की, अगर आपकी अच्छी प्लानिंग होगी तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन को मीट करेंगे, अपने टैकल्स को रिजल्ट के अकॉर्डिंगली करेंगे, तो ही जो आपने बिजनेस प्लान किया है और आपने जो बिजनेस प्लानिंग बनाई है, आपने उसको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग की है। और जब आप उसको देखेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, आपकी अकाउंटेबिलिटी मिलती जाएगी। हाँ, यहाँ मेरा प्लान बिल्कुल ठीक है या नहीं ठीक, ये भी आपने चेकआउट करते रहेंगे। और आप ये भी देख रहे हैं कि आपने एफर्ट कितनी लगाई हैं, और मैंने ये प्लान ठीक किया है कि नहीं। ये इससे आपकी सेंस क्लियर हो जाएगी। मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दें। इसमें है मैनेज कैश के अंदर उन्होंने ये बताया हुआ है कि मैनेज कैश के अंदर गुड बिजनेस प्लानिंग कंटेंट डॉट्स इन कैश फ्लो। मैच कैश के अंदर जब आप बिजनेस प्लान करते हैं, आप अपने डेबिट क्रेडिट अपना फ्लो इनकम देखते हैं, प्रॉफिट और लॉस देखते हैं, और आप सब और जब ये सब प्लानिंग करते हैं, आप अपने एसेट्स देखते हैं, अपने डेबिट्स क्रेडिट एसेट और लायबिलिटी देखते हैं, और आप ये भी देखते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट आपको मिल रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ताकि आपका बिजनेस सफर ना हो, आपका कैश प्रॉपर मैनेज हो जाए। फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं ताकि आपकी जो कैश प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाए। फाइनेंशियल प्लानिंग से 3 तरीके की फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, जैसे कि आप मैम ने सब स्टूडेंट्स के साथ प्रीवियस क्लास में डिस्कस की होंगी। फर्स्ट वन है बैलेंस शीट, सेकंड थिंग है इनकम स्टेटमेंट, थर्ड वन है प्रॉफिट लॉस अकाउंट सॉरी। ये फ्लो कैश और इन फ्लो की बात की, इसमें वो मेथड है ताकि ये आपकी कैश प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाए, देन आपका बिजनेस गुड होगा। मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दें। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट क्या चीज़ है, इसमें इन्होंने ये बात बताई हुई है कि बिजनेस को मिसमैच नहीं करेंगे, हिडन चीज़ों निकाल कर बाहर लेके आएंगे, जैसे कि मैम ने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है आपको। 1, 2 या 3 स्ट्रेटजीज बनाएं। एक आपकी अलाइनमेंट कर रही होगी, स्टेप बाय स्टेप आपने करना है अपने बिजनेस को। ये नहीं कि जो लास्ट पे चीज़ है वो आप पहले कर ले हैं, और जो सेंटर वाली चीज़ है आप एंडिंग पे करें। ऐसा ब्लंडर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हर चीज को जो उन्होंने रेगुलराइज किया होता है, ऑर्डर वे में जो चीज होती है उसको स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे, तो देन ही आपको बेनिफिट होगा। और कभी भी जो लास्ट स्टेप होता है उसको पहले नहीं करते, और बिजनेस प्लान इसी वजह से बनाया जाता है ताकि आपके स्टेप डिफाइंड फॉर्म में आ जाए। हम नेक्स्ट स्लाइड कर दें। और ये है माइलस्टोन स्टेटमेंट। माइलस्टोन के अंदर मैम ने काफी ज्यादा डिटेल में बताया हुआ है, जैसे कि आपने पहले भी फेमिलियर होंगे इसके टॉपिक से। माइलस्टोन के अंदर ये कि आप छोटे से छोटे टास्क अपने बिजनेस में
सेट करते हैं ताकि सेट करते हैं और माइलस्टोन बना लेते हैं, स्ट्रेटजी बना लेते हैं ताकि आपने क्या काम करना है, आपने क्या काम नहीं करना, और आप इन कंटेंट्स को राइट डाउन कर लेते हैं। बेसिकली इट्स योर माइलस्टोन कि आपने क्या काम करना है, से कि आपने क्या काम करना है, और आपको याद होगा कि जैसे मैम ने वो माइलस्टोन को काफ़ी एक्सप्लेनली डिस्कस किया था। एक पूरा टाइम टेबल था, मैंने टाइम टेबल डिस्कस किया था, जिसमें पॉपुलेशन विद वेंचर अपना डिजाइन और डेवलपमेंट कंप्लीट करेंगे, प्रोटोटाइप बनाएंगे, हायरिंग करेंगे, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे और ट्रेड शो करेंगे, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को डीलर्स को डिस्कस करेंगे, जिनके मीन्स टू से जिनके साथ आप जिनसे आप चीज़ें खरीद रहे हैं, जिनके साथ डीलिंग कर रहे हैं, जिनके साथ आपका सारा ये प्रोसेस चल रहा है, जो भी आपका सारा प्लान आउट है उसको डिस्कस करेंगे। और इसको जब डिस्कस कर लेंगे, ट्रेड शो करेंगे, अपने डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर को डिस्कस करेंगे, तो ये बहुत सारी माइलस्टोन है, और आपने सारी जो आपकी रिसीव्स वगैरह होती हैं आपने सेव करके संभाल के रखनी है, ताकि और आपने और इसमें एक बात ये भी, लोगों के साथ आप अपना मटेरियल और क्वांटिटी जैसे कि कोई मटेरियल जो आप चीज़ों को आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आप बाय करते हैं, आप उसकी रसीद भी संभाल के, और जिन लोगों के साथ आपका ट्रांजैक्शन है उन चीज़ों को भी आपने संभाल के उनकी चीज़ रसीदें भी संभाल के रखनी है। मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दें। थैंक यू बेटा हफ्सा। यहाँ पे आपको मैं बेटा Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. My name is Adnan Naseem and my roll number is 14801. The topic is my topic is a proprietary limited company. अब प्रोप्राइटरी लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है? प्रोप्राइटरी लिमिटेड कंपनी का मतलब है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है, छोटी कंपनी होती है, लिमिटेड कंपनी होती है। प्रोप्राइटरी लिमिटेड कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी इन विच द राइट्स टू ट्रांसफर शेयर्स इन रजिस्टर्ड एंड द नंबर्स ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड। ये जो प्रोप्राइटरी लिमिटेड कंपनी होती है, ये पब्लिक के लिए नहीं होती, ये प्राइवेट होती है, जाती होती है। और प्रोप्राइटरी लिमिटेड कंपनी आर लिमिटेड बाय शेयर, जो इसके शेयर होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं। आगे इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैम अगली स्लाइड। डिस्क्रिप्शन है पहला, दूसरा है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड थर्ड वन मैनेजमेंट। इसके डिस्क्रिप्शन में ये आता है कि जो ये कंपनी होती है कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल होती है, इसको कैसे इन्वेस्ट करती है, किसको ये इनवाइट करती है, किसको इन्वेस्ट करती है। और ये जो प्रोप्राइटरी लिमिटेड कंपनी है, ये सिर्फ एक सिंगल पर्सन पर मुश्तमिल होती है। इसका ऑनर जो होता है या 2 होते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो है वो इसमें 2 पर्सन काम कर सकते हैं, शेयर्स जो अपने करते हैं, और कम से कम जो है वो 1। ये लिमिटेड कंपनी होती है, ये पब्लिक के लिए नहीं होती, ना ही ये पब्लिक को जो है वो इनवाइट कर सकती है, और ना ही ये पब्लिक को इन्वेस्ट कर सकती है। और ये ज्यादातर फेमिलियर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि ऊपर जो टॉपिक लिखा है प्रोप्राइटरी लिमिटेड कंपनी, इसके आगे पीटीवाई लिखा हुआ है, जिसके साथ भी कंपनी के साथ पीटीवाई लिखा हो उसका मतलब है कि ये प्रोप्राइटरी लिमिटेड कंपनी है। और जो एलटीडी है उस कंपनी का मतलब है कि ये लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी भी हो सकती है और प्राइवेट पार्टनरशिप में भी जा सकती है। अगला इसका पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जाहिर सी बात है इसमें जो है वो 2% ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। तो अब जरूरी नहीं है कि ये जो है कंपनी बहुत ज्यादा आगे चल सके। अगर खुदा न खास्ता अपनी बिजनेस में या कंपनी में कोई लॉस वगैरह हो सकता है, हो जाता है, या आप जो है इसमें कैपिटल नहीं डाल सकते, तो आप इस कंपनी को जो है वो आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको बेच सकते हैं, या इसकी कंपनी को आप सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉइंट इज मैनेजमेंट। अब इसकी मैनेजमेंट कैसी होती है? इसमें सिर्फ 2 पर्सन होते हैं, शेयर होल्डर जो है वो आप ले सकते हैं। शेयर होल्डर इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है 5 या 10 आप ले सकते हैं, जो इसकी कंपनी में शेयर जो है अपने शेयर कर सकते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर्स का काम क्या होता है? शेयर होल्डर का काम ये होता है कि वो जो है वो डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं और पॉलिसी मेकिंग करते हैं, जो कि और अपॉइंट करते हैं ऑफिसर को, जो कि इस कंपनी को चला सकते हैं। लेकिन ये जो कंपनी है ये कंपनी जो है वो इन्वेस्ट और इनवाइट दूसरों को नहीं कर सकती, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। अभी मैम नेक्स्ट स्लाइड। लिमिटेड पार्टनरशिप।
अब लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है, जैसे नाम से इसके पता लग रहा है कि जो है ये लिमिट मतलब के थोड़ी लिमिटेड पार्टनरशिप है। इसके आगे ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिस्क्रिप्शन, मैनेजमेंट, लिएबिलिटी, ड्यूरेशन, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, टैक्सेशन, फी, लाइसेंस, रिपोर्ट्स, पॉसिबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब इसका पहला जो है वो डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन, अब ये जो कंपनी होती है पार्टनरशिप, नाम से जाहिर है कि पार्टनरशिप के पार्टनर जो है वो मतलब के कोई भी दो बंदे इसको चला सकते हैं। अब इसके जो फॉर्मेशन होती है ना वो दो तरह की होती है, इसमें दो पार्टीज होती हैं, एक जनरल पार्टी होती है और एक जो है लिमिटेड पार्टी होती है। और जो जनरल पार्टी होती है ना, इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको बता रही हूँ, जनरल पार्टी जो होती है उसको जरूरी होता है कि वो जो इसको रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत होती है और इसको कंपनी को जो है वो इस ग्रुप को सर्टिफिकेट की भी जरूरत होती है। और इसके दूसरे अदर हैंड लिमिटेड कंपनी को ना तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है रजिस्ट्रेशन की, और जो है वो उसके सर्टिफिकेट जो है वो उसकी भी जरूरत नहीं होती। आगे है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अब जनरल पार्टी की बता रही हूँ आपको, ग्रुप की। ये जो होती है ये एक्टिव, इसके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, ठीक है। वो हर पॉलिसी मेकिंग भी कर सकते हैं, पॉलिसी को सेट भी कर सकते हैं, वो ऑफिसर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं, वो हर तरह की मैनेजमेंट जो है वो देखेंगे। और इसके और जो दूसरी लिमिटेड पार्टी है, सेकंड पार्टी, वो जो है इसके पार्टिसिपेंट जो है वो पार्टिसिपेंट एक्टिव नहीं होंगे, और जो ये है साइलेंस पार्टिसिपेंट, आप कह सकते हैं कि साइलेंट पार्टिसिपेंट की कंपनी होगी। आगे है लिएबिलिटी। लिएबिलिटी लाइबिलिटी, इसकी जो है वो इनलिमिटेड जो है वो लाइबिलिटी होगी, और जो दूसरी की है लिमिटेड की, उसकी जो है लिमिट जो है वो कम होगी। वो जो है सिर्फ अपने कैपिटल जो है वो इस कंपनी इस ग्रुप में जो है वो शेयर कर सकती है। और जो दूसरी जर्नल है वो लिएबिलिटी है, वो बिल्स भी पे कर सकती है, हर तरह की पेमेंट जो है वो आप करेगी जो है वो जनरल पार्टी। लेकिन सिर्फ कैपिटल जो देगी वो होगी लिमिटेड कंपनी। आगे है ड्यूरेशन। जो जनरल पार्टी, इसमें मैं आपको दोनों का बताती हूँ, जनरल पार्टी का भी और दूसरे का भी, ये तकरीबन सेम ही है दोनों का। कि ड्यूरेशन इसकी तब तक होगी, इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो 10-15 जो लोग जो है वो काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक कंपनी में जो है पार्टनरशिप में 10 लोग काम कर रहे हैं, तो ये इसकी ड्यूरेशन तब तक होगी जब तक वो सारे पर्सन जो है वो इस कंपनी को छोड़ के नहीं चले जाते। अगर 8-10 पर्सन है, उनमें से अगर 8 पर्सन जो है वो रह गए हैं, 2 छोड़ के चले गए, फिर भी ये जो कंपनी है ये चलती रहेगी, ऐसे ही रिटेन रहेगी। ये दोनों में जो है वो सेम ही है, जर्नल में भी और लिमिटेड में भी। अब अगला जो है वो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट है। इसमें जनरल पार्टनर जो होते हैं वो शेयर जो है वो अपने जो है ना वो शेयर कर सकते हैं किसी को भी, लेकिन जो लिमिटेड पार्टनर्स हैं वो अपने शेयर जो है वो किसी को शेयर नहीं कर सकते। टैक्सेशन है, 6 पॉइंट हमारा टैक्सेशन है। अब टैक्सेशन में जो है वो जनरल और दूसरा जनरल और लिमिटेड पार्टनर, ये भी तकरीबन दोनों का सेम ही है, क्योंकि जैसे अब जितनी भी अब जाहिर सी बात है ये लिमिटेड कंपनी है, तो इसके जितने भी इसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक जितने भी इसको टैक्स होंगे वो सारे जो है वो पेमेंट जो है वो पॉलिसी के मुताबिक वो जो है वो करेंगे। सारे जितने भी पर्सन होंगे वो इसमें काम भी करेंगे, उनके टैक्स भी पे करेंगे, सारे कुछ करेंगे। और पॉसिबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब ये है कि नहीं, वो आखिर में पहले फी 7th पॉइंट है फी लाइसेंस रिपोर्ट। फी लाइसेंस रिपोर्ट में आता है कि फी पे करेंगे दोनों कंपनी जो है, दोनों ग्रुप्स जो है वो फी पे करेंगे, दोनों पार्टनर्स, जनरल के भी और लिमिटेड के भी, और रजिस्ट्रेशन भी जो है वो दोनों को इसमें करवानी पड़ेगी। आगे लास्ट पॉइंट है पॉसिबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है। जो ये है, ये जो दोनों पार्टी है वो इनमें अपनी जाहिर बात है कंपनी है, इनकी पार्टनरशिप में तो ये इन्वेस्ट भी करेंगे इसके, और अगर उनके पास कोई सेविंग्स वगैरह है, जैसे बैंक में उनकी सेविंग है या दूसरी सेविंग है, तो वो इस कंपनी को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए, आगे चलाने के लिए जो है वो इसके जो है वो अपने बैंक से भी जो है वो ले सकते हैं, जो उन्होंने अपनी सेविंग्स रखी होगी वो भी इस कंपनी में शामिल कर सकते हैं। थैंक यू मैम। मैम यही था।